सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का बड़ा अहम अपडेट लेके आया हूं। इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। आपको बता दूं कि एक बार फिर से फिलिस्तीनियों को कत्ल करना शुरू किया जा चुका है। आपको बता दूं कि इस बार हमास के 3 फाइटर्स को, हमास के 3 नौजवानों को निशाने पर यहूदी सेना ने लिया। इजराइल की आईडीएफ ने तीन युवाओं को मार डाला है। बताया गया है कि ये हमास के फाइटर थे, हमास के लड़ाके थे। इन तीनों को खत्म करने और इन तीनों को कत्ल करने में खुद इजराइल के 4 फौजी बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनकी मौत के बाद पूरे फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में बड़ा बवाल हो गया है। इससे पहले आपको बता दूं कि इजराइल के पीएम बेनेट ने बड़ा बयान दिया था। बता दूं कि इजराइल के पीएम बेनेट ने इससे पहले जो हिंसा हुई थी अभी 4 दिन पहले, उसमें यह कह दिया था कि सारे यहूदियों को खुली छूट है, जिसके पास लाइसेंस है वो अपनी बंदूक अपने साथ लेके जाए फिलिस्तीनी इलाके में कहीं अगर जाता है तो। मामला यह है कि भाई हर इजरायली के पास, हर यहूदी के पास ऑलरेडी लाइसेंस है। जैसे आपके और हमारे पास गाड़ी चलाने के लाइसेंस होते हैं, उनके पास बंदूक चलाने के लाइसेंस होते ही हैं। अब इस पर एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिस पर फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी तरह से इसकी आलोचना करी थी कि अब हिंसा इससे कम नहीं होगी, इससे लड़ाई दंगे भड़केंगे। और यही बयान आने के ठीक कुछ घंटे बाद यह बवाल हुआ कि 3 लड़ाकुओं को, हमास के लड़ाकुओं को मार डाला गया। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। इससे पहले यहां पर रोक के आपको बता दूं कि लगातार इजराइल जो है फिलिस्तीनियों के घरों में घुसपैठ कर रहा है। नेबुलस और वेस्ट बैंक के इलाकों में घुसपैठ करके जबरदस्ती किसी को भी गिरफ्तार कर रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा चुका हूं कि जो लोग तलाशी नहीं दे रहे हैं, सीधा उनको भी गोली मारकर कत्ल किया जा रहा है, जिसकी वजह से माहौल काफी खराब हो चुका है। अब ये 3 लोगों को, हमास के लोगों को मारना काफी ज्यादा अब इजराइल को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इनके मारे जाने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हमास के लीडर और तो और इस्लामिक जिहाद के संगठन ने बड़ी कसम खाई है। इनके साथ फिलिस्तीन के लड़ाकों ने भी हमास के साथ मिलकर कसम खाई है कि हम इन तीनों का बदला इजराइल से जरूर लेकर रहेंगे। जिसके बाद इजराइल पहले से ही रेड अलर्ट पर है। उसने अपनी फोर्सेस और मिलिट्री को इजराइल ने बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि अगला बवाल क्या होता है। आपको बता दूं कि हमास ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा रमजान के पहले ही दिन हमारे 3 मुजाहिदों को कत्ल कर दिया यहूदियों ने। यह एक बड़ा जुर्म इजराइल ने किया है, हम उनका बदला लेकर रहेंगे, ये कसम हम खाते हैं। क्योंकि इस गुनाह, इस अपराध के लिए हम इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं। हमास ने आगे बड़ी बात कही कि हम अपने हमले और अपना बचाव जारी रखेंगे, अपने हमलों को बढ़ाएंगे बिना ये सोचे कि हमने कितने लोग अपने खोए। ये पॉइंट काफी बड़ा अहम है, जिसके बाद इजराइल में तहलका मच गया है। इसी के साथ हमास ने फिलिस्तीनियन अथॉरिटी से, वहां की सरकार अलग है ना, तो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों ने जो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को, पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया हुआ है, कृपया करके उनको रिलीज कर दें। आपको बता दूं कि आईडीएफ इजराइल की नींद इसलिए और हराम हो गई है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसको 230 फीट गहराई में इतनी गहरी टनल मिली है हमास की। जी हां, हमास के उस टनल की वीडियो आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसमें दिखाया गया है कि आईडीएफ के कमांडर कैमरा के साथ अंदर घुसे हैं। लाइव फुटेज दिखाया है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईडीएफ इजराइल के हाथ इतनी गहरी हमास की सुरंग लगी है, जिससे काफी बड़ा खतरा इजराइल को हो सकता था। आपको बता दूं कि यह टनल तो मिल गया है, लेकिन अब इस टनल ने बहुत सारी टेंशन इजराइल को दे दी है। अब दोस्तों, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीन के लोग भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के एक छोटे से गांव में लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने सड़कों को रोककर टायरों में आग लगा दी, क्योंकि जबरदस्ती उनके घरों पर इजराइल रेड मार रहा है।
दोस्तों रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है। अब एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने लगा रहा हूँ। ये वो मंज़र है तरावी का पाकीज़ा मंज़र मस्जिद अल-अक्सा के अंदर। जी हाँ, हज़ारों लोगों ने तरावी पढ़ी, इबादत करी और रमज़ान के इस पाक महीने की शुरुआत कुछ इस तरह से करी। दोस्तों हम दुआ करते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान सुकून में हों, ख़ासकर फ़िलिस्तीन के लोगों को सुकून मिले। दोस्तों दूसरी तरफ हमास के लीडर ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, हमास के लीडर, आपकी स्क्रीन पर इजराइल की एक पत्रकार हैं, उनका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने हमास के लीडर इस्माइल हानिया का जो है इंटरव्यू लिया। उनका बेस है तुर्की में उनका बेस है। उन्होंने कहा इस्माइल हानिया ने कि हम जंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों अब ये छोटी सी बात, तुर्की में रहकर इस्माइल हानिया हमास के लीडर, तुर्की के अंदर उनका बेस है और वहां से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, इसमें काफ़ी गहरी बात है। यानी इस बार हमास काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ इजराइल का सामना करने वाला है। दोस्तों इसी के साथ अगर रमज़ान की बात हो रही है तो मैं आपको रमज़ान की पहली रात का मंजर मस्जिद अल-अक्सा का कुछ सेकंड का दिखाना चाहूँगा। दुआ देते रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक तरफ ये मंजर देखा, दूसरी तरफ यहूदी हथियार लेकर सड़क पर अपने बाप की बात मानकर, यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात मानकर अब हथियार लेकर खुल्लम खुल्ला जानवरों और हैवान की तरह निहत्थे फिलिस्तीनियों के सामने उनके घरों को खाली करवाते हुए उनके जगह पर आ चुके हैं और झड़प में सीधा बंदूक तान रहे हैं। आपको मेरी बात एक्टिंग लग रही होगी तो देखिए दोस्तों, उस यहूदी का हैवानियत वाला चेहरा नजर आएगा जिसने हाथों में बंदूक तानी हुई है। देखिए देखा दोस्तों, अब इन सब जुल्म और सितम के बावजूद अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की का क्या रोल है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट को अपने बयान पर काबू रखना होगा, हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए मना करना होगा। लेकिन आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, रजब तैयब एर्दोगान ने स्ट्रांगली कंडेम किया है, तुर्की ने स्ट्रांगली कंडेम किया है टेरर अटैक इजराइल में। जी हाँ, यानी तुर्की ने, यह पहली बार हो गया है, तुर्की ने पहली बार आतंकी हमला कहा है इजराइल के ऊपर। बताइए, जो सालों से आतंकी हमला फिलिस्तीनियों पर करता आया है, आज तुर्की कह रहा है कि इजराइल के ऊपर ये जो आतंकी हमला हुआ है, और आतंकी किसे कह रहा है तुर्की? वो फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, जो पत्थर से लड़ते हैं, जो पत्थर इजराइल की गाड़ियों पर फेंक देते हैं, उनको आतंकवादी कह रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के बच्चे अगर हथियार लेके खड़े हो रहे हैं तो उनको देशभक्त कहा जा रहा है। अगर यूक्रेन की महिलाएं अपना देश बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए बंदूक लेके खड़ी हो रही हैं, मिसाइल फायर कर रही हैं, रॉकेट फायर कर रहे हैं और हथियारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उनको देशभक्त कहा जा रहा है। और अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपना ज़मीर बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए फिलिस्तीनी अगर इजराइलियों का सामना कर रहे हैं तो माशाअल्लाह, आज तुर्की क्या कह रहा है, बयान लगा के रखा है, इसीलिए आपके सामने तुर्की कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं इजराइल के ऊपर ये जो आतंकी हमला हुआ है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। आज हमने 1 से 2 रिपोर्ट कम कर दिया है। अगर आप हमारी रिपोर्ट से थक चुके हैं तो हम धीरे धीरे करके अपनी रिपोर्ट्स को कम करते रहेंगे। नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि हमें रिपोर्ट्स कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि रज़ाग्राफी आप हैं, आप सही हम हैं।
आप देखेंगे तो हम दिखाएंगे, नहीं देखेंगे तो खुदा हाफिज़। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।